हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना आप सभी का अर्चना हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को सीटेट परीक्षा का सोशल साइंस का प्रश्न पत्र हल करवाऊंगी, जो कि पेपर सेकंड में आती है। सोशल साइंस ये अगस्त 2023 का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर से स्टार्ट है सोशल साइंस। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? तो फ्रेंड्स, इसमें पहला ऑप्शन है, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, मतदान, धरना रैली, सामाजिक आंदोलन, चुनाव में मतदान द्वारा। लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन राइट है कि लोकतंत्र सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? इसमें हमको डिफरेंशिएट बताना है मॉल और साप्ताहिक बाजार में। विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में सफल है? पहला है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ ही लोग वहन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकान लंबे समय तक रहती हैं। थर्ड है, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ, साप्ताहिक बाजार जैसे बाजार होते हैं जो किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर हमारा क्या, फोर्थ राइट हो जाएगा कि जो साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो क्या होते हैं, किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल जो होते हैं वो बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनपे भिन्न मंजिलों पर क्या होती हैं, दुकानें बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर है। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। अगर आप मानचित्र बच्चों को दिखाएंगे तो जब तक बच्चों को पृथ्वी का ग्लोब नहीं पता होगा कि उसको किस एंगल में कैसे घुमाना है, कहाँ पर हमारा कौन सा देश है, तो फिर बच्चे मानचित्र को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसका फोर्थ ऑप्शन फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन से क्वेश्चन पूछा गया है। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्क है इसका, चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। पहला है इसका, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नहीं, ए ऑप्शन तो हमारा इसमें गलत है। तो ए गलत है परंतु आर सही है, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि आर ऑप्शन इन्होंने सही दिया है जबकि ए हमारा रॉन्ग है।
नेक्स्ट फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनी है। कथन है इसका, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ए सही है परंतु आर गलत है, ए और बी दोनों गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है। इसमें ए और बी दोनों ही बातें सही कही गई हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है। रोजी एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। रोजी का कथन परावर्तित करता है। पहला है हमारा जेंडर स्थिरता को, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को, या जेंडर वर्गीकरण करना, या जेंडर भेदभाव। तो ये हमारा क्या है, जेंडर स्थिरता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे के लिए कहना, ये तो हमारा रॉन्ग है। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। स्थानीय चुनाव पर प्रतिवृत्ति चित्र दर्शाना, ये भी रॉन्ग है। तो किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना, ये ऑप्शन हमारा राइट है। तो हम लोग फोर्थ ऑप्शन के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना, व्याख्यान एवं सेमिनार, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों पर सामूहिक चर्चा, पाठ्य पुस्तक पठन। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर बच्चे स्वयं किसी चीज को चर्चा करके सीखेंगे तो वो ऑप्शन ज्यादा हमारा अच्छा माना जाता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 39 नंबर, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना, विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है, ये तो गलत है, निगेटिव वर्ड आ गया। चर्चा में कही हर बात को अभिलेखित करना, ये भी गलत है, रटना नहीं है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख देना। 39 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है हमारा, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। फिर है हमारा न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। सी ऑप्शन है विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें हमारा फ्रेंड्स केवल ए ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन नंबर 4 में ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? यह एक गैर उपयोगी विषय है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक शिक्षाविदों में ही हैं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन राइट है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। तो बी ऑप्शन हमारा सेकंड में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? देशांतर की, या ग्लोब की, या आत्मन की, या अक्षांश की? तो फ्रेंड्स, अगर किसी स्टूडेंट को उष्ण कटिबंध के बारे में समझना या फिर जानना है तो उसको देशांतर के बारे में भी पता होना चाहिए, आत्मन के बारे में भी पता होना चाहिए, और उसको अक्षांश का भी क्या हमारा ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। इसका तर्क इन्होंने दिया, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो इसमें हमारा क्या है, ए और आर दोनों ही ऑप्शन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है उसमें दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में समाज में महिलाओं को काम से लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों के बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना, विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है, इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना, इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो फ्रेंड्स, हमारा 44 का 4 ऑप्शन राइट होगा। इसमें केवल ए ऑप्शन हमारा राइट है, तो हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन में ए ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? पहला है, राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच अंतर सूचीबद्ध कीजिए। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती हैं? थर्ड है, हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। फोर्थ ऑप्शन है, आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है। आप पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं।
स्थानीय, राज्य या केंद्र में किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा सबसे बेटर है और यही हमारा राइट होगा। नेक्स्ट हम 46 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। तो इसमें उन्हें अपना अनुप्रयोग होगा या समझ होगा या विश्लेषण या ज्ञान। तो इसमें उनको अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। तो 46 का थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है। विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है हमारा ऑप्शन, राज्य के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से, उनके कार्य क्या हैं? आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका भी फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। फ्रेंड्स आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा और ये जो पेपर आया है ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव पूछा गया है, तो हो सकता है आपको सोशल साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट ना आए, बट आप लोग कंटिन्यू वीडियो को करिए क्योंकि अगर पास होना है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 48 नंबर। मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? विद्यार्थी सी बोल रहा है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे। विद्यार्थी बी है, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। विद्यार्थी डी, संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। और विद्यार्थी ए जो है, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। तो इसमें जो विद्यार्थी बी है हमारा, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। ये सबसे राइट और फैक्ट तथ्य है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है 49 नंबर। फिर इन्होंने एजर्सन और रीजन से ले लिया। सीटेट में एजर्सन और रीजन से हर सेक्शन में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन है, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर को क्या बोलते हैं? स्क्रैप बुक पर एक कारगर तरीका है। अब इन्होंने इसका कारण दिया, एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। तो ये दोनों ही फ्रेंड्स कथन इन्होंने सही दिए हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में दिया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 49 में हम फोर्थ ऑप्शन के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट हम 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? विद्यार्थियों की तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करनी है। पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान या विषय विशेष कौशल का ज्ञान।
अगर आपको फ्रेंड्स विद्यार्थियों का गहन जांच करनी है या उनके तथ्यात्मक जांच करनी है कि उनको अपने विषय के बारे में कितना आता है या विद्यार्थी अपने विषय में कितना पारंगत है, तो आपको विषय विशेष कौशल का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम लोग फोर्थ ऑप्शन के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट हम 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? 9 बजे पूर्वाह्न, 3 बजे अपराह्न, 10 बजे पूर्वाह्न या फिर 2 बजे अपराह्न। तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, 2 बजे अपराह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, पवन अपरदन, मानव निर्मित गतिविधि, शैलों का गिरना। तो जब समुद्री गुफाओं के निर्माण होता है तो क्या होता है? तरंगों का अपरदन और निक्षेपण की घटनाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। मध्य तापमान और मध्य वर्षा, भारी वर्षा और उच्च तापमान, निम्न वर्षा और उच्च तापमान, मध्य वर्षा और उच्च तापमान। तो क्या होना चाहिए? निम्न वर्षा होनी चाहिए और उच्च तापमान होना चाहिए सदाबहार वृक्षों के लिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 54 नंबर। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। सेकंड ऑप्शन है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। थर्ड है, दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन है, कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा कि उत्तरी ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट हम 55 नंबर क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ेंगे। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है? विषुवत रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त या कर्क रेखा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विषुवत रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है। तो ग्लोब के बारे में आपको बताना है। तो ग्लोब हमारा किस प्रकार का है? ग्लोब अपने अक्षांश और देशांतर पर खींचे गए। ये बात बिल्कुल हमारी सही है। ये अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में, ये भी सही है। ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये नहीं, ये अंडाकार आकृति में, ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में, सेकंड में ए, बी और डी ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 57 नंबर। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन कीजिए। उच्च वायुदाब या फिर निम्न वायुदाब, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, आंधी वाली परिस्थितियां, तेज पवन। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है? समताप मंडल की जो परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए इसलिए आदर्श होती हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है? उच्च वायुदाब होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। ओजोन परत हमारी कहाँ पे पाई जाती है? समताप मंडल में। और मौसम संबंधी घटनाएं हमारी क्षोभ मंडल में होती हैं। रेडियो प्रेषण हमारा वायुमंडल में होता है और पतली वायु हमारी बहिर्मंडल में होती है। तो ए का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट है। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं, ए का फोर्थ ऑप्शन केवल थर्ड ऑप्शन में हमारा मिल रहा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, अंतःभौम भूमि के नीचे से गर्म होती है, गर्म पानी के झरनों स्रोतों द्वारा गर्म होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो ये क्या होता है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला है इसने कि स्थानांतरित कृषि, तो जो स्थानांतरित कृषि होती है वो हमारी सघन, स्थानांतरित कृषि जो होती है वो हमारी सघन वन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए का थर्ड राइट हो जाएगा। और जो वाणिज्यिक कृषि है वो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। और गहन निर्वाह कृषि हमारी कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे सघन जनसंख्या क्षेत्र होता है। और चलवासी पशुचारण हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश। जो फ्रेंड्स हमारी स्थानांतरित कृषि होती है इसको हम लोग झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। और जो वाणिज्यिक कृषि या अनाज कृषि होती है इसमें हमारा नगदी फसलें पैदा होती हैं जैसे कि मक्का और गेहूं। और गहन निर्वाह कृषि में चावल की उपज पैदा होती है। और चलवासी पशुचारण मीन्स होता है जो पशु अपने भोजन और वस्त्र की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग 60 का हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर में बताया है इन्होंने कि निम्नलिखित कथनों से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। ज्वारी ऊर्जा सामाप्य होती है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? जल मार्ग या रेल मार्ग, वायु मार्ग या सड़क मार्ग? तो जल मार्ग हमारा क्या है? सबसे सस्ता साधन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम 63 क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ेंगे। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। मतलब हमको सजेस्ट करना है अनवीकरणीय संसाधनों, नवीकरणीय संसाधनों, मानव निर्मित संसाधनों या अजैव संसाधनों। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन राइट होगा, नवीकरणीय संसाधनों। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़ियों का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दर्शाता है? भेदभाव, रूढ़िवाद, प्रगतिशीलता या पूर्वाग्रह? तो ये हमारा रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट होगा।
किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूहों के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन तो सही है, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूहों के सदस्यों के प्रति भेदभाव करना। अगर आप किसी को पूर्वाग्रही टाइप से देखेंगे तो ए सी डी ऑप्शन इसका राइट होगा, जो कि फर्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड 66 नंबर क्वेश्चन है। संघी अभिकथन और रीजन से इन्होंने फिर से क्वेश्चन दे दिया। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। ये बात बिल्कुल सही है। यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। ये दोनों ही बातें सही हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर। बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें आते हैं। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। तो 67 में हमारा कि कभी भी हम लोग किसी भी व्यक्ति को क्या करेंगे, बाध्य नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे सही दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल सेकंड में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जब स्कूल में एमडीएम होता है तो सारे बच्चे हमारे साथ में ही खाना खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। ये भी सही है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। जब से मध्याह्न भोजन योजना आई है एमडीएम, तब से क्या है, बच्चे खाने के चक्कर से भी कई बार स्कूल आ जाते हैं। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। ये चारों ही ऑप्शन क्या है, हमारे सही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो 69 नंबर में फ्रेंड्स हमारा 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए, बी और सी। हालांकि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये बात भी 100% संविधान में सही बताई गई है, लेकिन ये भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को जो तथ्य सुनिश्चित करते हैं वो बताने थे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी हमारा तीनों ही सही है। नेक्स्ट हमारा 70 नंबर क्वेश्चन आता है, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी
काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। कार्यालयी काम का अतिमूल्यन, घरेलू काम के लिए कम समय लगना, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था या घरेलू काम का अवमूल्यन। ये राइट है, क्योंकि जो लेडीजें या महिलाएं घर का काम करती हैं तो क्या लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो ऑफिस गया, इन्होंने घर में किया ही क्या होगा, तो घर की काम की कोई वैल्यू नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 71 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं भोजन के वायु के अधिकार की व्याख्या की है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 20? तो अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है अपना भोजन के लिए, स्वयं की उसकी स्वतंत्रता है, और प्रदूषण मुक्त जल और वायु में वो रह सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 72 नंबर क्वेश्चन, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। पहला है, अमेरिका में राज्य और धर्म में कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ओनली ए और बी राइट है। तो ए और बी ऑप्शन हमारा 4th ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम 73 नंबर क्वेश्चन के साथ में आगे बढ़ेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान हैं। वाक्य का अर्थ है, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। असमानताएं समाप्त हो गई। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमयी जीवन सुनिश्चित करता है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन, असमानताएं समाप्त हो गई, ये ऑप्शन तो हमारा इसका रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी और डी सही है। तो ए बी डी हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित है? राजमिस्त्री का रोजगार का प्रकार है दिहाड़ी मजदूर, और घरेलू कामगार अनियमित मजदूर, सब्जी विक्रेता स्वरोजगार, दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी। तो इसमें हमारा क्या है, दुकान में जो सुपरवाइजर होता है वो व्यवसायी नहीं होता है। राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूरी करता है। जो घरेलू कामगार होता है उसकी अनियमित मजदूरी होती है, कभी उसे काम मिलता है घरों में, कभी काम नहीं मिलता है। और जो सब्जी विक्रेता होता है उसका भी अपना स्वयं का रोजगार होता है, वह स्वयं ही अपनी सब्जी की दुकान लगाएगा, उसमें लेबर वर्कर अपने हिसाब से वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। तो इसको ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी राइट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, तब आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और सीटेट में आप लोग फर्स्ट बार में क्लियर करेंगे, वो भी एक अच्छे स्कोर के साथ में। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के
परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण हैं शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, घटी हुई कृषि उत्पादकता, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। तो इसमें हमारा क्या होगा, बी और सी ऑप्शन राइट है। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन और घटी हुई कृषि उत्पादकता। तो फोर्थ ऑप्शन में बी और सी ऑप्शन दे रखा है, जो कि हमारा राइट है। नेक्स्ट हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं या निर्माण सेवाएं। तो हमारा क्या है, सार्वजनिक सेवाओं में जो निर्माण सेवाएं हैं वो हमारी शामिल नहीं होती हैं। बाकी पुलिस, न्यायिक और शैक्षिक सेवाएं, जो हमारी पुलिस होती है, कोर्ट होता है और जो टीचर्स होते हैं वो क्या सार्वजनिक रूप से सेवाएं देते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। इसमें ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 77 नंबर, 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि? भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। तो 77 का बी ऑप्शन राइट है। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया था क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। तो बी ऑप्शन और बिल ने अंग्रेज और भारतीय, सी ऑप्शन भी इसका दे रखा है कि बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगेन अभिकथन और रीजन से पूछा गया है। 78 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर हैं। इसका रीजन इन्होंने दिया, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी साकार नहीं कर पाए। कथन ए तो हमारा सही है, लेकिन जो आर है वो कथन से मेल नहीं खाता है। अर्थात जो आर है वो ए की क्या है, सही व्याख्या नहीं करता है। तो ए और आर दोनों कथन सही है और आर ए का सही कारण है, ये चीज हम नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में हैं। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा में बहुत सख्त संधि थोप दी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन बी ऑप्शन क्या है हमारा गलत है। तो ए सही है परंतु बी गलत है। पहला ही ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग 80 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक गतिविधि प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। इसका रीजन है, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो 80 नंबर का हमारा क्या है, दोनों ही बातें सही कही गई हैं। तो ए और आर हमारे दोनों ही सही हो जाएंगे। जो रीजन आर है वो अभिकथन ए की
सही व्याख्या भी करता है। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। ये दोनों ही बातें मुझे सही लग रही हैं। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। ये हमारा गलत है। जरूरी नहीं था कि आप बुद्ध के सारे ही उपदेशों को क्या करें? पालन करें। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी सही है। तो ए और बी हमारा 4th ऑप्शन में दे रखा है, जो कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है। 16वीं और 17वीं शताब्दियों से में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांगों में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। अधिकांश लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। ये बात बिल्कुल सही है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में लोगों ने ऐसा किया था। नेक्स्ट है, शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी। ये चीज हमारी गलत है। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। ये भी फ्रेंड्स हमारा गलत है। एजेंटों से पहले की पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। डी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। तो ए और डी ऑप्शन ये क्या है? हमारे दोनों सही हैं, जो कि विकल्प ए में दिए गए हैं। तो ए और डी ऑप्शन हमारा क्या इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चंस भी हमारे समाप्ति की ओर हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, भक्ति गायकों को, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, ब्रह्मो समाज सुधारकों को। तो 83 का 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। नेक्स्ट फ्रेंड 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है, 19वीं सदी के दूसरे अर्थ तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। बी बोल रहा है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो फ्रेंड्स इसमें तो ये हमारे दोनों ही कथन सही हैं। तो ए और बी इसमें दोनों सही हो जाएंगे और बी ए का क्या उदाहरण है 4th ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है। तो 4th ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों पुनर्व्याख्या करने कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? बेगम अनीस किदवई, मुमताज अली, हजारा बीबी इस्माइल या बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो ये मुमताज अली जी ने बोला था कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी क्या शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और इन्होंने महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं की शिक्षा के विरुद्ध, जो लोग नहीं उनको पढ़ाई करने दे रहे थे महिलाओं को, उसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन भी छेड़ा था। तो मुमताज अली जी इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगी। 86 का हम लोग देखते हैं, मध्यकाल में जनजाति समूहों के बारे में बहुत कम जानकारी है क्योंकि
वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। ब्रिटिश शासक के स्थापित होने के बाद भी वे लोगों की नजर में आ गए। वे अलगाव में थे और एकांत रहते थे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। जो मध्यकाल की जनजाति थी उसके बारे में पूर्ण रूप से किसी के पास में कोई जानकारी नहीं है। 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतना शानदार खूबियों से भी उसकी आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था। यह लेखांश 13वीं शताब्दी का बहुत ही फेमस कोटेशन है जो कि रजिया सुल्तान के द्वारा लिखा गया था। ये सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। और जो रजिया सुल्तान थी वो राजा इल्तुतमिश की पुत्री थी। ओके फ्रेंड्स, तो 87 का सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हो सकता है ये आपसे रिपीट कर दिया जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। तो इसका केवल मेहराब का मध्य भाग आधारशिला नहीं कहलाता था, जो उसका निचला भाग था मेहराब का वो आधारशिला कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, हम 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। कोली हवा, इनाम गांव, ब्रह्मागिरी या हुस्गी। तो जो हुंसगी था वो हमारा, वहां पे पुरापाषाण काल स्थल से चूना पत्थर जैसे औजार हमें मिले थे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। ये तो सारी ही बातें हमारी सही हैं। ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ये कथन क्या है हमारा, गलत है। फोर्थ ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में देना पड़ता था। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हमारा क्या, कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे 2023 का अगस्त शिफ्ट का सोशल साइंस का पेपर सॉल्व किया। आप लोग मेरे वीडियो को 2 से 3 बार प्ले करके देखिएगा, क्योंकि सीटेट हर सेशन में 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 8 से 10 क्वेश्चन भी रिपीट कर देता है। तो आप लोग इसको देखिए और सीटेट में एक अच्छा स्कोर लाइए और सीटेट को 1 टाइम में आप लोग क्रैक करिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।